हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th वेक्टर एनालिसिस लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमको पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये स्केलर प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। होता है कुछ बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो, जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले तो वो लिख दें स्केलर प्रोडक्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ये दोनों नामों से जाना जाता है, आप या तो स्केलर प्रोडक्ट बोल दो इसको, या फिर आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ओके। अब स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, इसके पहले हम एक स्टेप थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं आपको सिर्फ सबसे पहले ये बता दूं कि प्रोडक्ट कितने टाइप के हमें पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्केलर इनटू वेक्टर की। ये हमारा पहला प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट होगा वेक्टर इनटू वेक्टर की, और फिर से एक होगा वेक्टर इनटू वेक्टर की, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो दोनों सेम है। नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अब सुनो बात को, जब स्केलर क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई कराएंगे वेक्टर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। कैसे पता, अभी सब पता चलेगा धीमे धीमे। जब हम वेक्टर प्रोडक्ट कराएं, वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से ही डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। ये देखो क्या लिखा है, डॉट प्रोडक्ट। तो इससे जो हमें मिलने वाली क्वांटिटी है वो कैसी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसीलिए डॉट को हमने क्या बोला है, स्केलर प्रोडक्ट बोला है, ठीक है। और जब हम वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो सर इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। हो तो वेक्टर का वेक्टर से ही मल्टीप्लाई रहा है। देखो, वो मल्टीप्लाई जो अब तक अभी आप लोग पढ़ते आए 2 into 4, वो होता है स्केलर इनटू स्केलर। अच्छा, तो मैं एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब तुम्हें समझ में आता है क्या, मतलब एक फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की, अगर हमने बात की है स्केलर क्वांटिटीज़, तो इसका मतलब है सारे नंबर्स मतलब 2, 3, 4 अप टू एंड सो ऑन, ये सब क्या है, स्केलर है, क्योंकि इनमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की, वेक्टर क्वांटिटीज़, अगर इसकी बात की जाए तो इसका मतलब होगा आई कैप, जे कैप, के कैप, या फिर कोई दो या फिर तीनों आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर्स के साथ आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ भी आपको दिखाई देगा, या डायरेक्शन, आई कैप, जे कैप, के कैप का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो अगर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही तो आप समझ जाना कि वो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है। और अगर सिर्फ कोई नंबर ही दिखाई दे रहा, 2, 3, 4, 5, 8, 10 कुछ भी, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक स्केलर, पहला वाला हम देखते हैं, ये फर्स्ट वाला है हमारा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड है। जो थर्ड वाला होगा इसके लिए आएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। आज हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, तो हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है। फर्स्ट वाला सिंपल सा है, जरा सी देर में हो जाएगा, तो वो भी अभी हाल में आपको बता दे रहा हूँ। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर, जैसे 2 मान लिया, मल्टीप्लाई करा रहे वेक्टर से। वेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, मान लो इस तरह से कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, स्केलर इनटू वेक्टर। समझ रहे हो बात को, स्केलर इनटू वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, तो 2 into i यानी 2i कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 3 to 6 के कैप। तो इससे जो हमें क्वांटिटी मिली है वो फाइनली वेक्टर क्वांटिटी तो है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, आई कैप, जे कैप, के कैप है। देखो, वेक्टर क्वांटिटी मिलती, ठीक है। तो अब जो हमारे पास है सेकंड वाला, वेक्टर डॉट वेक्टर, अगर हमें स्केलर मिलता है तो हम उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या फिर उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है हमारा मेन आज का टॉपिक, तो इसको ही स्टार्ट करते हैं, ओके। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो वेक्टर डॉट वेक्टर का मतलब क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर ए, और एक वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर बी। इनका जब हम डॉट करते हैं तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा।
ये हमारे पास फॉर्मूला होता है दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट करने का। ये हमारे पास इकलौता वन एंड ओनली फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इस फॉर्मूले के कई सारे एप्लीकेशंस भी हैं। इससे हम एंगल निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, वो भी इसी टॉपिक में लास्ट में आगे बताया जाएगा, धीमे धीमे सब पता चलता जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वर्क का, F.D, और इसी को हम बोलते हैं FD cos थीटा। यहाँ पे D क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। F क्या है? फोर्स है। थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। जैसे मान लो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है यहाँ, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ है और ये एंगल मान के चलें थीटा है, तो इसमें अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क इसमें कितना होता है? FD cos थीटा। ये हमारा वर्क का फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है। अब जो ये वर्क है, बात को सुनना, जो हमारे पास जो वर्क एक क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी कैसी? जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे हमने 10 जूल काम किया, किसी ऑब्जेक्ट पे हमने 50 जूल काम किया, किसी ऑब्जेक्ट से हमें 50 जूल काम मिला, तो वो कोई डायरेक्शन में थोड़ी ना मिला, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है नहीं। तो इससे प्रूव होता है कि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और मैंने जस्ट अभी आपको पहले बताया, क्या बताया, कि जब वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो क्वांटिटी हमेशा कैसी होती है? स्केलर। ठीक है। स्केलर मतलब हमें कोई नंबर मिलेगा, 2 मिल सकता, 4 मिल सकता, 10 मिल सकता। जैसे एग्जाम्पल से समझो, एक ये कोई ऑब्जेक्ट है, मास मान लो इसका m है, कोई भी मास, इस पे यहाँ पे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे मान के चलते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर और एंगल हमने मान लिया है चलो 60 डिग्री का। ठीक है। आपसे बोला गया कि इसमें हमें निकालना है वर्क। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? FD cos थीटा। F कितना है? 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5, थीटा कितना है? 60। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। पता है? √3/2 तो नहीं होती ना भाई, √3/2 होती sin 60 की। तो ये कितना हो जाएगा? 50 × 1/2 यानी 25 जूल। अब इस 25 में I कैप, J कैप, K कैप तो कुछ है नहीं। अरे एक मिनट और, ये J का मतलब जूल है, ये J कैप वो डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर नहीं है, ये J याद रखना इस बात को। ये J क्या है? जूल है, यूनिट को शो कर रहा है। I कैप, J कैप और K कैप ये अलग चीज़ हैं, ये होते हैं यूनिट वेक्टर। मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, यूनिट वेक्टर्स हैं ये सारे। ठीक है। I कैप, J कैप, K कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। कहाँ कहाँ होते हैं? जैसे अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तीनों परपेंडिकुलर x y z, तो यहाँ पे होता है I कैप, यहाँ होता है J कैप बच्चों, यहाँ होता है बच्चों K कैप। होता है ना, सिंपल है। तो यहाँ पे ये जो J लिखा है, यार कंफ्यूज ना हो तुम यार, मैं बोल रहा हूँ ना कि कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा लिख दे रहे हो जूल। अब ठीक है, अब थोड़ा आराम होगा पहले से। तो ये जो 25 जूल लिखा है, तो इस 25 के साथ I कैप, K कैप या J कैप कुछ भी आ रहा है क्या? कुछ भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। तो फिर ये 25 कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर। कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी हुई या नहीं हुई? क्या इसके साथ I कैप, J कैप, K कैप कुछ भी है? नहीं है। तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी फिर? स्केलर। यानी ये जो हमने वैल्यू निकाली वो किसकी निकाली थी? वर्क की। तो वर्क हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। कहने का मतलब है कि जब भी हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है यानी वर्क कैसी क्वांटिटी हो गई बच्चों? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। बताओ, इतनी बात में अगर किसी को भी कोई डाउट आ रहा है तो जल्दी से पूछ लें। ठीक है, कमेंट करें, पूछें, जल्दी से बताएं कि सर मुझे ये डाउट है, सर मुझे वो डाउट है, सर ये दिक्कत है, सर वो दिक्कत है, कुछ भी XYZ जो भी आपको लगे। ठीक है, ओके, चलो भाई इतनी बात तो हो गई क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है स्केलर प्रोडक्ट का, वो ये फॉर्मूला है A.B = AB cos थीटा। ये हमारे पास है फॉर्मूला। बात क्लियर हो गई? ओके, चलो तो इतना पहले हटा दें, फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो आप लोगों को बस ये समझ आ जाना चाहिए कि जब भी हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो क्वांटिटी भी कैसी होगी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई डाउट हो रहा हो तो बता देना। चलो नहीं है? ओके, अब सुनो, सर हमें लेना कौन सा एंगल है? जैसे ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है,
इधर हमने मान लिया वेक्टर भी, ये हो गया एंगल थीटा। तो सर एंगल इनके बीच में ये वाला भी तो बन रहा है, आप यही वाला एंगल क्यों ले रहे हो हमेशा? इनके बीच में अगर एंगल देखें ए और बी के बीच में तो सिर्फ थीटा थोड़ी ना है सर, पूरा 360 है। तो ये एंगल भी तो है एक 360 माइनस थीटा। इस एंगल को आप क्यों नहीं ले रहे? ले लो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना होती। याद रखना cos 360 माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वर्क के फॉर्मूले में आप एफ डी कॉस थीटा लिखो, या फिर वर्क के फॉर्मूले में आप एफ डी कॉस 360 माइनस थीटा लिखो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों फ़र्क नहीं पड़ना? यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आप एफ डी कॉस थीटा लिख रहे हो, आप एफ डी कॉस 360 माइनस थीटा लिख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज कॉस 360 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी 10th में टेक्नोमेट्री पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ाया जाएगा टेक्नोमेट्री में आगे, ठीक है। क्लियर है? बात को समझ गए ना? नहीं समझे बच्चों? बात को अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो अच्छे से समझ लें और इस प्रॉपर्टी को आप याद रखें। ये प्रॉपर्टी आपके काम आएगी बहुत, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखेंगे अच्छे तरीके से और इस तरह को नोट भी करते जाना। देखो नोट छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, इनको नोट करते जाओगे तो एक दिन बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना। वो कहा भी जाता है ना, स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, तो वो यही के लिए होता है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए ही होता है। आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को मिलाते जाएंगे तो एक दिन बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन बन के तैयार हो जाएंगी आपके पास। खैर चलो, तो फिर सर यहाँ पे हमें करना क्या है, चलो देखते हैं। सुनो, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये बच्चों बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। करते क्या है इसमें, देखो इसका मतलब होता है A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है कि आप A का डॉट करो B से या फिर B का डॉट करो A से, दोनों सेम आना चाहिए। चलो देख लेते हैं सेम आता है या नहीं आता है। हम तो यार मैथमेटिकल स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, हम तो मानते तो कुछ है नहीं, माना ऐसा माना वैसा, ये तो कुछ नहीं होता यहाँ, ठीक है। यहाँ हमें सब कुछ प्रूफ करके चलना है, तो इसको भी हम प्रूफ करके चलेंगे कि ऐसा कैसे होता है। आपको कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया आपने मान लिया, ये कभी नहीं, ठीक है। चीज़ों के पीछे भागो, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तभी एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तुम्हारे होती रहेगी। जब धीमे धीमे चीज़ों को सीख जाओगे, यही सब्जेक्ट तुम्हें फिर आसान लगने लगता है, ठीक है। तो A डॉट बी को हम B डॉट ए कहते हैं, तो कैसे कहते हैं सुनो। जब हम A डॉट बी की बात करेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। बेटा डायग्राम ये वाला याद रखना आप, ठीक है। डायग्राम आप ये वाला देखेंगे। एक चीज़ को यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे जो एंगल है वो कौन सा है, A से B की तरफ जाओ, A से B की तरफ जाओ तो जितना एंगल बनेगा वो हमें लेना है कॉस के साथ। तो A से B की तरफ गए, A से B की तरफ गए, A से B की तरफ, कहाँ गए, A से B की तरफ। तो जब A से B की तरफ जाओगे तो एंगल कितना बना, थीटा, तो हमने लिख दिया A B cos थीटा, ठीक, ओके। अब बात करते हैं B से A की यानी B डॉट ए। तो बेटा B डॉट ए की अगर हम बात करते हैं तो अब हम B से A की तरफ जाएंगे ना। पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है तुम्हें, कहाँ जाना है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है तुम्हें, कहाँ जाना है, पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ। यानी A डॉट बी की बात थी जब, तो हम A से B गए थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं B डॉट ए की, तो हम कहाँ जाएंगे, B से A जाएंगे। B से A जाने में देखो कितना एंगल कवर हो रहा है, देखो यहाँ पे। तो जब आप B से घूम के A की तरफ जाओगे तो कितना एंगल कवर हो रहा है बच्चों, 360 माइनस थीटा। तो लिख दो ए बी, या फिर ऐसे लिख दो बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कब बताई थी सर, देखो हो गए 5-6 जन्म पहले बताई होगी। ये वाली प्रॉपर्टी जस्ट अभी हाल बताई गई थी आपको, कॉस 360 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस की जगह जो 360 माइनस थीटा लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। अब आपको लग रहा हो सर यहाँ a इंटू बी था, यहाँ b इंटू, अरे यार फिर वही बात यार, a और b क्या हैं,
ये वाला ए क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड। ये बी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, 2 3 4 नंबर से यार, सिंपल से। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी नंबर्स की बात करते हैं। तो जब यहाँ पे नंबर्स की बात होगी तो आपको अगर जैसे आप 2 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। आप अगर 3 × 2 करेंगे तब भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तुम चाहे a × b लिख दो फिर, या फिर तुम चाहे b × a लिख दो, एक ही बात हो गई कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमने पहले a × b लिखा था और फिर यहाँ पे b × a लिखा है, तो ये एक ही बात है। तो b × a को हम क्या लिख सकते हैं, a × b cos थीटा। यार ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर तुम्हें अब भी दिक्कत है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और मैं यार ये लिख के बता तो दिया, लेकिन तुम्हें अगर याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैग्नीट्यूड को आप सिर्फ a से भी शो कर सकते हैं या फिर ऐसे मोड लगा के भी शो कर सकते हैं। ये शायद मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है, ये किस चीज़ की वैल्यू है, b डॉट a की। हमने पहले वैल्यू किसकी निकाली थी, a डॉट b। फिर हमने वैल्यू किसकी निकाली, b डॉट a। देखो इनके RHS जो हैं वो दोनों सेम आ गए कि नहीं आ गए, सेम, बिल्कुल सेम है। तो जब इनके RHS सेम हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके LHS भी बिल्कुल सेम होंगे। तो ये इस तरह से हमें पता चल गया कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं, या सॉरी यहाँ पे जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप a से b का डॉट करेंगे या फिर आप b का a से डॉट करेंगे, एक ही बात है, आंसर जो हमें मिलने वाले हैं वो दोनों आंसर कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। बताओ, इतनी बात में कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो बताओ। डाउट वैसे होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, इसको याद रखो, बार बार कह रहे हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लो पहले अच्छे से। चलो अब बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब तुम्हें समझ में आ गया, a का b से डॉट या b का a से डॉट, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो कमेंट करो, पूछो, ठीक है। सही आ रहा ना, एकदम क्लियर दिख रहा है सबको। कोई भी प्रॉपर्टी दिक्कत हो तो बता देना, सर आवाज़ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, बहाने बना देना कुछ भी करके। और मेरे ख्याल से तो ठीक है, सब चल रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में एक बात मैं तुम्हें और बताना इसमें चाह रहा हूँ कि क्या बात बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब अगर हम जैसे बात करें कि एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, ठीक है। मान लो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। तो ये एंगल अगर 120 का है तो ये एंगल कितने का होगा, फिर ऑब्वियस सी बात है 240 का होगा, नहीं होगा, बताओ, होगा ना, 240 का। अगर यार ये 120 तो 240, यार पूरा 360 होता है ना, इतना तो पता ही है। तो अब हमें अगर सर a और b का डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम 120 एंगल लें कि 240 एंगल लें, तुम कोई भी एंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन सुविधा के लिए जब हम a डॉट b लेते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे ना, ए बी कॉस। अब यहाँ पे आप 120 लिख दो और चाहे आप यहाँ पे 240 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम 240 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें थोड़ा सा असुविधा होगी, तो हमें वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, 180 प्लस कुछ करके 360 माइनस कुछ करके, उसके फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं होंगे, दुनियादारी, ये तो सब ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि छोटा वाला एंगल ले लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने छोटा वाला एंगल जो है 120 है तो 120 हमने ले लिया। अब cos 120 सबको पता है, 90 प्लस थीटा करके आप निकाल सकते हैं, cos 90 प्लस 30 करके निकाल सकते हैं। निकालने को तो ये वैल्यू भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। इसको कैसे निकालते, 360 में से आप माइनस कर लेते या 180 में आप 60 ऐड कर देते, बात वही आती, ठीक है। खैर, तो इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए।
तो एक बात को यहाँ पे याद रखेंगे कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं दो वेक्टर्स का, तो उसमें ए और बी के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल है हमें वो इंक्लूड करके चलना है, और हमें जो बड़ा वाला एंगल है उसको हटा देंगे। बात एक ही है, देखो घबराओ नहीं, बात दोनों एक ही है। चाहे आप बड़ा वाला एंगल ले लो, चाहे आप छोटा वाला एंगल ले लो, वैल्यू दोनों की सेम आएगी यार, समझो बात को, वैल्यू दोनों की सेम आएगी। क्योंकि अभी मैंने बताया कि आप चाहे cos थीटा ले लो, चाहे cos 360 माइनस थीटा ले लो, बात एक ही है, दोनों सेम है, ठीक है। बस ये है कि छोटी वैल्यू आप लेंगे। अब जैसे मान लो कभी आ गया कि 60 एंगल बन रहा और दूसरी तरफ से हम घूम के जा रहे हैं 300 का एंगल बना। देखो जैसे बताएं, देखो अगर ये एक वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर है बी, इनके बीच में एंगल मान लिए चलो 60 का है, लेकिन नहीं सर हम तो वो क्यों लें, हम तो ये लेंगे 300 वाला। यार तो जब तुम cos 300 की वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें cos 300 की वैल्यू याद तो है नहीं, तो तुम्हें इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, करोगे ना कैलकुलेशन। तो हम क्यों कैलकुलेशन करें यार, हम क्यों इतनी कैलकुलेशन में घुसते चले जाएं। हम सीधा क्या करेंगे, हम सीधा cos का 60 उठा के वैल्यू रख लेंगे, क्योंकि cos 60 हमको पता है, समझ गए ना बात। तो इस तरह से हम करेंगे कि हमें एंगल जो है वो कौन सा लेना पड़े, छोटा एंगल लेंगे जो कम से कम वाला एंगल हो। क्लियर हो गई इतनी बात, चलो ओके ठीक है, चलो इसको हटाते हैं फिर। ओके अब इसके बाद हम देखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि एक वेक्टर हमारा ये है, इसको हमने मान लिया वेक्टर ए, और एक ये वेक्टर हमने मान लिया वेक्टर बी। ये मैं बता रहा हूँ परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर। देखिए गैंग ऑफ वासेपुर परपेंडिकुलर था उसमें एक, देखी नहीं हो तो देख लेना। तो वेक्टर ए वेक्टर बी ये मान लिए। परपेंडिकुलर का मतलब है कि इनके बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, 90 हो गया। चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं इनका, करो कितना आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है 0, यानी 0 हो गया। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा हमेशा हमेशा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर हो गई थी बात। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा है, समझ गए ना। एक वेक्टर अगर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है। अगर एक वेक्टर ऐसा और दूसरा वेक्टर ऐसा है तो क्या ये परपेंडिकुलर है, अरे बिल्कुल है। देखना 90, ये 90 एंगल नहीं बना, देख 90 बन रहा कि नहीं बन रहा ना, तो ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर ही कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब तुम्हें लग रहा हो सर ये परपेंडिकुलर, ये तो क्या है, प्लेन है, क्या है, ये क्या हो रहा है। ये वेक्टर एनालिसिस का पहला वाला लेक्चर देख लेना, डिटेल समझ में आ जाएगी। इसी में मैंने आपको बताया था, पहला वाला लेक्चर जो था उसको आप देख लेंगे, डिटेल पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वेक्टर में बताया था मैंने सब कुछ। तो यहाँ ए डॉट बी जब हमने किया है तो ए डॉट बी कितना हो रहा है, 0। तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। देखो मैंने अभी तुम्हें बताया था आई कैप, जे कैप और के कैप का क्या सीन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, आई कैप, इसको हम कहते हैं जे कैप, इधर होता है के कैप। आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। पता है, अच्छी बात है। हमें बच्चों फाइंड करना है आई कैप का डॉट आई कैप से। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला, अभी जो बताया यार, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। बेटा यहाँ पे याद रखना, थीटा जो एंगल है वो क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो बच्चों थीटा है वो ए और बी के बीच का एंगल होता है, याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो फिर लिख लेना उसको। ठीक है, तो आई कैप का जब हम आई कैप से डॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे अगर आप इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस और इन दोनों के बीच का एंगल। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा यार, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो 1 इंटू, फिर आई कैप का यूनिट वेक्टर है तो 1 इंटू कॉस। अब आई कैप से ही जब हम डॉट करेंगे किसी एक वेक्टर का, यानी जैसे अगर मान लो कि आपसे कहा जाए ये वेक्टर ए है, आपसे बोला जाए एक और वेक्टर ए है,
वो ए के साथ कितना एंगल बना, यार कोई भी वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है ना। वो पैरेलल ही तो हो जाएंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे हाथ जैसे एक के ऊपर एक रखे पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या होगा cos 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है बच्चों 1, तो 1 इंटू 1 1 1 बन जा 1, तो यानी आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, समझ गए ना। इसी तरह से सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी कितना हो जाएगा 1, के कैप डॉट के कैप भी कितना हो जाएगा 1, हो जाएगा क्या नहीं, सिंपल है। और अब आगे बढ़ते हैं, आई कैप डॉट जे कैप की बात की जाए क्या होगा। सर आई कैप तो था यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस, समझ में आता है। जे कैप था यूनिट वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस, समझ में आता है। सर यहाँ एंगल अब क्या होगा यार, जब तुम्हें पता है कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एंगल दोनों कितना बना बेटा 90 बनता है एंगल, तो कितनी होती है डॉट प्रोडक्ट कितना आता है 0 आता है, तो यहाँ आई डॉट जे कितना आ जाएगा 0, देख लो बता दे रहा हूँ 1 इंटू कॉस 0 डिग्री सॉरी 90 कॉस 90 0, तो आई कैप डॉट जे कैप कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर हो गई थी बात, ओके। इसी तरह से जे के कितना हो जाएगा 0 और के और आई का कितना भी हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको थोड़ा साथ में लिख दे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1, जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा 1, के कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा 1, और आई कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा 0, जे कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा 0, के कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 0। बात को समझना, ठीक है। और इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है अब जो हमारा आगे का लेक्चर स्टार्ट होगा, इसी में अभी इसी पार्ट में बात कर रहे हैं, इसका बड़ा ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इसको तुम लोग अच्छे से याद रखो, इसको स्टार मार्क करो, हैशटैग करो, कुछ भी करो, इसको बस याद रखो, अपने दिमाग में फीड कर लो, सेव कर लो, घुसा लो अच्छे से, ठीक है। चलो पहले इतना नोट हो जाए, करो, फिर देखते हैं इसके बाद की सिचुएशन। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है अच्छे सबको, कोई दिक्कत नहीं हो रही, चलो अच्छी बात है। बस भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। चलो भाई ठीक है, देख लो अच्छे से, कमेंट करते रहना, लाइक कर दिया करो। या तुम लोग लाइक नहीं करते वीडियो के, यार मज़ा थोड़ी आता है, ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता। जब तुम लोग लाइक करते हो ना वीडियो और शेयर यार करते हो, अकेले अकेले होशियार हुए जा रहे सब पढ़ के हैं, दोस्तों को भी थोड़ा यार पढ़ा दो, वो भी कुछ सीख लें जो तुम्हें लगता है तुम्हारे वीक दोस्त हैं, कमज़ोर मतलब हेल्थ वाले कमज़ोर नहीं, मेंटली कमज़ोर। शेयर कर दिया करो थोड़ा वीडियो को, ठीक है, लाइक कर दिया करो, करवा दिया करो यार, थोड़ा देख लो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। खैर चलो फिर इसमें आगे की बात करते हैं, इतना तो हो गया। तो आई कैप डॉट आई कैप सब आपको क्लियर पता चल चुका है, ठीक है, क्या होता है कैसे होता है। और परपेंडिकुलर वेक्टर का भी मतलब समझ में आ गया। परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब क्या होता है, वही एक ऐसा वेक्टर एक ऐसा वेक्टर, तो इनका डॉट कितना होगा 0, इनका स्केलर प्रोडक्ट कह लो या डॉट प्रोडक्ट कह लो, क्या होगा 0 होगा। क्यों, देखो दोनों एक ही बात होती है ना, डॉट कह दो या स्केलर कह दो एक ही बात है, 0 होता है। क्लियर हो गई इतनी बात, चलो ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे। सिचुएशन ये है हमारे पास, जैसे हमें कोई ये वेक्टर ए दिया है आई कैप प्लस जे कैप, चलो सिंपल सा ही ले लेते हैं। हमें कोई वेक्टर बी दिया है 2 आई कैप माइनस जे कैप, हमसे बोला गया ए डॉट बी फाइंड करो। हमसे क्या बोला गया, ए डॉट बी फाइंड करो। चलो कर दो, हलवा सवाल लग रहा होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है इसलिए लग रहा है। तो ए डॉट बी आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आप ए को लिखोगे आई कैप प्लस जे कैप, डॉट करोगे बी को लिखोगे 2 आई कैप माइनस जे कैप, ऐसे तो करेंगे आप लोग, पहले ए लिखा फिर बी लिखा। यार 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई नहीं आता क्या तुम्हें, सब आता है। लेकिन इसके पहले अच्छा एक चीज़ और सुन लो, अभी यहाँ पे थोड़ा हो सकता है तुम लोग भूल गए हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद रखना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब पता है क्या है, कहने का मतलब है कि आई कैप डॉट जे कैप लिखा हो या फिर जे कैप डॉट आई कैप लिखा हो, एक ही बात है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अरे यार ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक, इक्वल टू जे डॉट के लिखा हो या के डॉट जे लिखा हो, इक्वल टू के डॉट आई लिखा हो या फिर आई डॉट के लिखा हो, सब 0 होता है, सब का सब 0। देख लो
होता है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद रखना, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई, ठीक। तो यहाँ पे कर दो, क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई पहले इधर करेंगे, सो 2i डॉट आई रहेगा, i का इसमें करेंगे माइनस आई डॉट जे, ऐसा रहेगा ना। इसका इसमें करेंगे तो प्लस 2j डॉट आई माइनस जे डॉट जे, ये रहेगा, ऐसा होगा ना। तो कितना हो जाएगा, आई डॉट आई कितना होता है बच्चों 1, तो ये 2 इंटू 1 2 रहेगा, माइनस आई डॉट जे देखो ऊपर 0 प्लस 2 जे डॉट आई देखना उधर, जे डॉट आई ये सब काय के इक्वल है 0 के, तो ये भी 0 हो गया, माइनस जे डॉट जे 1, तो 2 माइनस 0 ये तो सब 0 ही हो गया, माइनस 1 यानी 1 आंसर। कितना बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा एकदम हलुआ सवाल, कैसा हलुआ, ठीक है। नोट करो इसको, बढ़ते हैं फिर आगे, नोट करो जल्दी जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। देखो नोट करने में टाइम वेस्ट ना करें, बिल्कुल जल्दी जल्दी नोट करते चलें। सिंपल सा क्वेश्चन था, हलुआ सवाल है बिल्कुल बच्चों, प्यारा सा हलुआ सा सवाल था, ठीक है ना। चलो अब इसको हटा देते हैं। हो गया ना इतना, ठीक। इन केस अगर सर एक एक वेक्टर और लगे होते तो फिर हमें ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता क्या? नहीं, अब उसकी मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक शॉर्ट ट्रिक, उसकी मैं बता रहा हूँ तुम्हें एक बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक। क्या है, देखो जैसे वेक्टर ए है, अगर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये ए वेक्टर दिया है, और दूसरा हमें वेक्टर बी दिया है, मान के चलो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये मानो कि हमें 2 वेक्टर दिए गए, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी। हमसे बोला गया इनके डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो तरीका क्या है, अब हम दोनों ब्रैकेटों को लिख के उनका मल्टीप्लाई थोड़ी ना कराते रहेंगे घंटों, आई का आई से फिर जे, आई का जे से फिर आई का के से, ऐसा नहीं करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें करके वही बता रहे हैं, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को तुम्हें दिमाग में रखना है। क्या होगा, ए डॉट बी जब हम करेंगे तो पहला ब्रैकेट लिख लो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस और ए जेड के कैप। देखो जो ज़्यादा बच्चे होशियार हैं मैथमेटिक्स में, उनके लिए एक चीज़ हम बता दे रहे हैं आपको, इसमें से सुनना गौर से, इस ब्रैकेट में से अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो, जो ज़्यादा होशियार है मैथ में उनके लिए बता रहे, एक अगर कॉमन आ जाएगा तो गधे हो तुम, ए कॉमन थोड़ी आएगा यहाँ से। कई बार होता है ऐसा, लिखा हो, अरे होता क्या हुआ है, लिखा साइन थीटा अपॉन थीटा, कट गए, क्या बचा भाई, साइन। तो यार मैथमेटिक्स की झक मार दी हम लोगों ने, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ए एक्स जो है वो पूरी एक चीज़ होता है, कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन। तो ए एक्स जो है, एक्स इसके साथ सफिक्स में लिखा है, पूरी एक क्वांटिटी है। अगर कभी भी तुम्हें ए एक्स अपॉन ए देखे, तुम ए से काटना नहीं यार, रिक्वेस्ट है कि तुम सोचो एक्स बचा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ए एक्स पूरी एक चीज़ है और ए पूरी एक चीज़ होता है, तो वो कटता नहीं है। तो ये हो गया, जो ज़्यादा बच्चे होशियार होते हैं मैथ के लिए उनके लिए बता दिया। अब दूसरा ब्रैकेट, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हो जाएगा दूसरा ब्रैकेट हमारा, ठीक है। यहाँ से भी बी को कॉमन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। चलो तो अपनी प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। पहले इस चीज़ को आप उठाओ, इस तीनों मल्टीप्लाई करें यार, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है ना, तो सिंपल आता होगा। तो ए एक्स का मल्टीप्लाई बी एक्स में कितना आएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, और आई कैप का डॉट रहेगा ही रहेगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो क्या होगा, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, प्लस अब ए एक्स का इसमें कराएंगे तो क्या होगा, ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। अरे सर हो तो वही रहा है, आप जो बता रहे थे कि ट्रिक बताएंगे वो कहाँ है। अरे यार थोड़ा सब्र, ट्रिक आएगी अभी, पूरा प्रोसेस समझो पहले, ट्रिक तो आएगी ना अभी। प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, है ना, प्लस जल्दी जल्दी कर दो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ए वाई इंटू बी जेड और जे कैप डॉट के कैप, प्लस
अब ये भी निपट गया। अब इसकी बारी आई, इसका मल्टीप्लाई तीनों में होगा, क्या होगा, ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस इसका मल्टीप्लाई अब इसमें कराएंगे, ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, ए जेड के कैप सॉरी ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। ये बच्चों इतना हमारे पास आ जाएगा। सर ये शॉर्ट ट्रिक है, अरे यार फिर वही बात, रुको ना। अब सुनो, आई कैप क्या होता है, 1 इंटू दिस यानी ए एक्स बी एक्स रहेगा प्लस ये क्या होता है, आई डॉट जे कितना होता है, अभी बताया था कितना होता है, बताओ कमेंट करो, बताओ नहीं बता रहे, बताओ कितना होता है आई डॉट जे, अरे 0 होता है ना यार, कितना होता है 0। तो ये क्वांटिटी ख़त्म। आई डॉट के कितना होता है 0, ये क्वांटिटी भी ख़त्म, 0 हो गया। अब अच्छा जे डॉट आई, ये क्वांटिटी भी ख़त्म, ये भी तो 0 होता है। अब आता है जे डॉट जे कितना होगा 1, क्या मिलेगा, ए वाई इंटू बी वाई प्लस ये क्वांटिटी ख़त्म क्योंकि यहाँ पे जे डॉट के है, ये क्वांटिटी ख़त्म क्योंकि यहाँ पे के डॉट आई है, ये क्वांटिटी भी ख़त्म क्योंकि यहाँ के डॉट जे है, बचा है सिर्फ के डॉट के यानी 1 होता है, तो ए जेड इंटू बी जेड ये रहेगा। और ये जो हमने वैल्यू निकाली है वो बच्चों किस चीज़ की है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सर शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे ए एक्स इंटू बी एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दोनों वेक्टर्स के आई कैप के जो कोफिशिएंट हैं उनका मल्टीप्लाई कराना है। यानी ए एक्स आई कैप का कोफिशिएंट था वेक्टर ए का, और यहाँ पे जो वेक्टर बी है उसमें आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, बी एक्स है, तो इन्हीं का तो मल्टीप्लाई हुआ फाइनली, ए एक्स इंटू बी एक्स, सिर्फ इतनी सी बात है। प्लस इसी तरह से हमें जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कराना है, देखो हो गया। इसी तरह से के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कराना है, हो गया ना, ठीक है। अब देखना एक सिंपल सा इस पर क्वेश्चन, बिल्कुल सरल सा, कैसे करेंगे देखो कितना सिंपल है। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे वेक्टर ए लिखा है 2 आई कैप माइनस जे कैप और वेक्टर बी लिखा है आई कैप प्लस के कैप। सर घुमा रहे, सर नहीं घुमा नहीं रहे, के कैप यहाँ नहीं है तो के कैप है, कितना है लेकिन 0 है, के कैप तो है, कितना है लेकिन 0 है। यहाँ पे जे कैप नहीं है, बिल्कुल नहीं है जे कैप, लेकिन है 0 है, कितना है 0 है। सुविधा के लिए ऐसा लिख दो, ये तुम गधे हो, तुम आई कैप का आई तुम्हें सामने वाले मतलब यहाँ पे जे कैप था यहाँ के कैप, तो तुमको इनका मल्टीप्लाई करा दो, गधे हो तो, सीधी बात है भाई, ठीक है। तो जब इनका हम डॉट कराएंगे तो आई कैप का आई कैप से डॉट कराओगे, इसका कोफिशिएंट कितना है, सर यहाँ कुछ है ही नहीं, कोफिशिएंट कहाँ से लाए, सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोफिशिएंट कहाँ से ले यार, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो कोफिशिएंट कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पे कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, माइनस 1 इंटू 0 0। सर प्लस क्यों लगाया, माइनस था यार, माइनस लगा लो भाई। 0 इंटू 1 फिर 0 0 0 कट गया ठीक है, बचा कितना है 2। तो ए डॉट बी जो हमारे पास वैल्यू आई वो कितनी है 2। 2 कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। क्यों है स्केलर, क्योंकि इसमें ना आई कैप है, ना जे कैप है, ना के कैप है। तो मैंने पहले ही ये बात तुम्हें लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दी थी, वर्क का एग्जाम्पल देके, क्या कि जब दो वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो क्वांटिटी कैसी होती है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए तो स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ गए थी बात। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको याद रखना, मेन फॉर्मूला यही है। हमें करना क्या है, इन शॉर्ट आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप से, जे कैप का मल्टीप्लाई जे कैप से, मतलब कॉफिशिएंट्स का उनका, और के कैप के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई के कैप से। ए और बी दो वेक्टर्स होंगे, हमने ए और बी किया, ए डॉट बी किया। आप जब बी डॉट ए करेंगे तो बी डॉट ए से क्या होगा, अरे यार बात तो वही है ना, जैसे ये नंबर है, ये नंबर है, 2 इंटू 3 करो तब भी 6 आता है, 3 इंटू 2 करो तब भी 6 आता है, बात एक ही है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो बस इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं और ये टॉपिक आज का हमारा फिनिश हो जाएगा। चलो तो पहले देख लो इतना, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, चल तो अब हम इसमें देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो यार स्केलर प्रोडक्ट है, पूरा एक टॉपिक है, तो पूरा उससे रिलेटेड जो भी है सब एक ही लेक्चर में पढ़ लें तो ज़्यादा सही रहता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे।
जब हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है हम इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। कैसे, सुनो, ए डॉट बी इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यार ऐसे नहीं, अच्छे से लिखें, हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं तो बहुत अच्छे से लिखेंगे। हालांकि तुम पढ़े लिखे होते तो फिर हमें इसको, हम अगर ये लिख रहे थे तो तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था, पहले ही बता चुके थे एक ही बात है, लेकिन तब भी लिख दिया तुम्हें अच्छा लगे। तो कॉस थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एंगल हो गया। लो एंगल निकाल लेंगे ए और बी के बीच का एंगल। अरे यार इस फॉर्मूले में जो ये थीटा है, थीटा क्या है यहाँ, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ही तो है, ए और बी क्या है, सॉरी थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ही तो है। क्लियर है, ओके। तो कॉस थीटा हम लोगों ने लिखा है ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। यहाँ पे ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके। तो अब हम जैसे इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे अगर हमें लिखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर बी लिखा हुआ है, मान के चले हैं जे कैप माइनस के कैप, ये मान लो। चलो कोई क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, लगाएंगे यार, यही फॉर्मूला, सिंपल तो है, कठिन थोड़ी ना है। तो आप लगाएं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी सबसे पहले करना है, तो ए डॉट बी करना मैंने सिखाया, आई कैप के कोफिशिएंट का आई कैप से मल्टीप्लाई, जे कैप का जे कैप से, के कैप का के कैप से। यहाँ आई कैप है क्या, नहीं है, आई कैप कितना हो गया यहाँ 0, तो 1 इंटू 0 0 होता है। जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, ए में देखो जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे भी है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बची के कैप, यहाँ क्या के कैप है अपने पास, नहीं है, तो 0 के कैप लिख दो, तो 0 इंटू 1 0 ही होता है। ये हो गया ए डॉट बी, हो गया ए डॉट बी। अब हम बात करते हैं वेक्टर ए की, अब हम बात करते हैं वेक्टर ए की। तो वेक्टर ए का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो मैं पहले ही सिखाया जा चुका है, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 1 है, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस के कैप का कोफिशिएंट कितना है 0 है, तो 0 का भी स्क्वायर कर लो, तुम्हें बुरा ना लगे, है ना, इसलिए कॉस थीटा लास्ट में लिख ही दे रहे। ठीक है, कैप्चर हो रहा है ना, वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं बी वेक्टर की। तो बी वेक्टर में देखो, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 0 है, तो आप 0 का स्क्वायर करेंगे, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 का आप स्क्वायर करेंगे, प्लस के कैप का कोफिशिएंट कितना -1 है, तो आप -1 का स्क्वायर करेंगे। हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस से स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो ये रहेगा 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 + 1 2, ये कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा। तो अंडर रूट टू 2 होता है, पता है, चलो अच्छी बात। तो 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। तो कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 60 की। कंपेयर करो, तो यहाँ से थीटा हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं, यानी दो वेक्टर जो हैं उनके बीच का एंगल कितना है। ठीक है, तो चलो फिर आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, और मिलते हैं अपने लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच।